हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम जानेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर हमें राइट करना है एग्जाम में। फर्स्ट है आपका राइट डाउन द स्कोप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एनाटॉमी का स्कोप क्या है उसको मेंशन करना है। देन हमारे बॉडी में ह्यूमन एनाटॉमी कैसी होती है नॉर्मल, वो लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एज होल। मीन्स कि एनाटॉमी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी, कैसे वो काम कर रहे हैं। फिजियोलॉजी मीन्स कि बॉडी में वो ऑर्गन्स का क्या वर्क है एट द टाइम, वो कैसे कोरिलेट करके वर्क करते हैं। तो ये आंसर इसमें आप फॉर्म करोगे। सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। सेकेंड चैप्टर में आपने देखा था टर्म्स एंड डिफरेंट डॉर्सल कैविटीज, इंफीरियर, सुपीरियर, सुपाइन, प्रोन, डिफरेंट टर्म्स थे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आपको बाय हार्ट करना है। सुपाइन, प्रोन, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनका मतलब क्या होता है वो वन लाइन में मेंशन करना है। और आपको अगर ह्यूमन बॉडी नहीं आ रही है ड्रॉ करनी, तो आपको जस्ट एरो या लाइन के द्वारा उस चीज़ को बताना है। इतना करके ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनल्स थे, सेल ऑर्गेनल, सेल कंपोनेंट सेम है, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए। तो क्या क्या कंपोनेंट्स थे और उनके फंक्शन क्या थे। सेल का आपने ड्रॉ कर दिया पिक्चर या फिर इमेज, उसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स मेंशन कर दिए। फिर आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है। यहाँ पे ऑर्गेनल मेंशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, और उनका वन लाइन एक फंक्शन मेंशन करना है। इस तरीके से ये आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका। फिर है टिश्यूज डेफिनेशन विद क्लासिफिकेशन। टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे आप पहले। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, सेल के द्वारा जो एक फॉर्म होता है, मतलब मल्टीपल सेल जब कलेक्ट होकर एक टिश्यू फॉर्म करती हैं। फिर आपको उसका डिफरेंट ऐसे चार्ट में क्लासिफिकेशन बताना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर उसके अंदर क्या है, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इफ आप कंफर्म हो तो उसके अंदर का मेंशन करो, वरना मेन आपको इस तरीके से चार्ट में मेंशन करना है। फिर मस्कुलर टिश्यू है स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, नर्वस टिश्यू सीएनएस, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से ये आपको आंसर लिखना है। फिर है फिफ्थ, इसका कंप्लीट आंसर वीडियो में मैं लिंक मेंशन करवा दूंगी, उसमें मैंने पूरा आंसर भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ जस्ट मैं आंसर राइटिंग्स बता रही हूँ कैसे करना है। फिर है डिफाइन बोन्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बोन का क्या फंक्शन है, बॉडी को फ्रेम करना, वरना बॉडी क्या होगी, आपका मसल्स है ना, एक रबर टाइप बन के रह जाएगी अगर बोन नहीं होगा। बोन बॉडी को फ्रेम देता है। फिर एक बोन स्ट्रक्चर मेंशन करना है और उसका फंक्शन मेंशन करना है। फिर है आपका डिस्क्राइब द डिटेल्स इन जॉइंट। जॉइंट्स के क्या डिटेल्स हैं, लाइक आपको जॉइंट की क्लासिफिकेशन लिखनी है और उनके बारे में लिखना है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो क्लासीफाई किया गया है वो, फंक्शनल में उनके फंक्शन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो मेंशन करना है आपको। फिर है राइट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट फंक्शन। ब्लड का डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसका कॉम्पोजिशन मेंशन करोगे कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपका प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और कितने परसेंट में मेंशन है। इफ आपको कंफर्म याद है तो लिखना है, वरना जस्ट कॉम्पोजिशन मेंशन करके आपको उसका फंक्शन लिखना। अब ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑस्मोटिक, रेगुलेटरी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव, डिटॉक्सिफिकेशन एंड थर्मोरेगुलेटरी। ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फिर है आपका राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीहा, जिसे कि आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। तो स्प्लीन की एनाटॉमी एंड फंक्शन लिखना है। एनाटॉमी आप स्ट्रक्चर बनाओगे और उसका लेबल मेंशन करोगे, जस्ट जो नाम होता है डिफरेंट पार्ट्स का, और उनके फंक्शंस लिखोगे। स्टोर्स द ब्लड, फिल्टर्स ब्लड एंड फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जैसे कि यहाँ पे स्प्लीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
आपको इतना ही नाम मेंशन करना है, नाम के जो क्रम होते हैं उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वेन है, आर्टरी है, वाइट पल्प, रेड पल्प एंड कैप्सूल्स। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका। फिर है डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। आपको जस्ट हार्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिख के उसकी एनाटॉमी बतानी है और फिजियोलॉजी में फंक्शन, कैसे फंक्शन कर रहा है वो बताना। द हार्ट लाइज बिटवीन द लंग्स इन द रीजन कॉल्ड मेडिस्टिनम। You can also see that the heart is wrapped by some membrane that also hold the relative to the diaphragm and lungs. शॉर्ट नोट लिख दिया, हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, हार्ट के डिफरेंट लेवल्स आपको मेंशन करे हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, माइटल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। ये मेंशन करने के बाद आपको फिजियोलॉजी लिखनी है, हार्ट की क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, उनका कार्य क्या है, और इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर है आपका राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको थोड़ा सा ब्रीफ देंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, फंक्शन बताएंगे उसका, और उसको लेबल डायग्राम मतलब कि प्रॉपर मेंशन करके नेम्स ईच एंड एवरी पार्ट का डायग्राम बनाएंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर। फर्स्ट डिविजन इन द बॉडी, लोअर एज ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? साइनस, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड स्टेंशन ट्यूब एंड अदर पार्ट्स। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है आपका? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल एंड एल्वियोलर कैपिलरीज। ये मेंशन करके आपको उसका फंक्शन लिखना है। इस तरीके से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप नोज बनाओगे, विंड पाइप, फेरिंग्स, लंग्स, ब्रोंकाइज, ब्रोंकोल्स, इस तरीके से प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर देके आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। ब्रीफ में इसमें आंसर नहीं एक्सप्लेन किया है मैंने, क्योंकि ये पहले के वीडियोस में मैंने बताया है, वो लिंक हम पिन करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से आप देख सकते हो। एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बताया है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख के आओगे शॉर्ट में और आपको क्लियर भी होगा चीज़ें।